प्रदर्शन से जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए एक सीन में चलते हैं। तारीख है 6 दिसंबर 2025। आर्मेनिया अजरबैजान बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह एक छोटी सी झड़प होती है और देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ जाता है कि लगता है एक बड़ा टकराव बस होने ही वाला है। और फिर बूम! अचानक एक जबरदस्त धमाके में एक अजरबैजानी T-72 टैंक तबाह हो जाता है। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोचा समझा, एकदम सटीक और जबरदस्त हमला था। एक ऐसा हमला जिसने एक साफ मैसेज दे दिया। तो इस जबरदस्त हमले के पीछे था क्या? इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये हथियार किसी आसपास के देश का नहीं था, नहीं, बल्कि ये बना था हजारों मील दूर, भारत में। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये इतना सटीक हमला हुआ कैसे। ये अटैक मॉडर्न वॉरफेयर में प्रिसीजन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। हुआ ये कि जैसे ही अजरबैजानी टैंकों ने रिहायशी इलाकों पर गोले दागने शुरू किए, भारत के स्वाति रडार ने फौरन उनकी लोकेशन पकड़ ली, एकदम पिन पॉइंट। और ये जानकारी सीधे भेजी गई पिनाका लॉन्चर्स को, जिन्होंने एक साथ 12 रॉकेटों का एक जबरदस्त सा साल्वो दाग दिया। और नतीजा, वो टैंक और उसका पूरा क्रू बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म। और हाँ, एक बात और समझना जरूरी है, ये कोई इकलौता हमला नहीं था। ये तो बैटलफील्ड पर इंडियन टेक्नोलॉजी की लगातार दूसरी बड़ी कामयाबी थी। और ये इस बात का साफ साफ इशारा था कि इस इलाके में पावर का गेम अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पार्टनरशिप बनी ही क्यों? आर्मेनिया भारत के पास क्यों आया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में। वो 44 दिन का युद्ध आर्मेनिया के लिए एक बुरे सपने जैसा था। अजरबैजान ने टर्किश और इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आर्मेनिया के 200 से ज्यादा टैंकों को तबाह कर दिया था। मतलब उनकी सेना की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। उस हार के बाद आर्मेनिया का अपने पुराने साथी रूस पर से भरोसा उठ गया। युद्ध के दौरान मॉस्को से मदद आने में बहुत देर हुई, जिससे आर्मेनिया को लगा कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और इसी वजह से एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आया भारत, एक नए और भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर के तौर पर, जिसने आर्मेनिया की सेना को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। तो भारत ने आर्मेनिया को दिया क्या क्या? देखिए, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, एटैग्स हॉवित्सर तोपे और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये तो कुछ बड़े नाम हैं। इन हथियारों ने आर्मेनिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी को सचमुच पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उनके पास लंबी दूरी तक एकदम सटीक हमला करने की ताकत है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। अब तो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और Su-30 MKI फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी पर भी बात चल रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक हथियार डील नहीं है, ये एक लंबी, गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो इस नई डिफेंस पार्टनरशिप का इस पूरे रीजन के जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर हुआ है? सीधा सीधा कहें तो इसने पावर के पूरे बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, दोनों देशों के लिए हालात कैसे बदल गए। एक तरफ आर्मेनिया है, जिसमें एक नया मिलिट्री कॉन्फिडेंस आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान है, जिसे अब एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उन्हें अब अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ही बदलना पड़ेगा। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं है। इस इलाके में रूस, जो अब तक सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता था, उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। अजरबैजान के साथ खड़े तुर्की पर भी अब एक नया प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ एक हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है भारत के लिए? ग्लोबल स्टेज पर इसका क्या मतलब है? सच कहें तो ये एक गेम चेंजर है। ये पहली बार है जब इंडियन वेपन्स ने दुनिया के इतने सेंसिटिव और जियोपॉलिटिकली हॉट जोन में इतना बड़ा, इतना डिसाइसिव असर डाला है। ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है। ये साबित करता है कि भारत एक भरोसेमंद और काबिल डिफेंस पार्टनर है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें साफ होती हैं। पहली, भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असली जंग के मैदान में कॉम्बैट प्रूवन है। दूसरी, साउथ कॉकसस का मिलिट्री बैलेंस अब पहले जैसा नहीं रहा, वो पूरी तरह से बदल चुका है।
और तीसरी, आज की मॉडर्न वॉरफेयर में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद पार्टनर्स से मिलती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से जंग